जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के 9 फरवरी 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए पेपर पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और इन प्रश्नों के आधार पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का दूसरा नाम जागोई नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य, भवई, घूमर, डांडिया रास। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मणिपुरी नृत्य को जागोई नृत्य भी कहा जाता है। भवई की बात करते हैं, भवई कहाँ का जो है लोक नृत्य है? तो यह है राजस्थान का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। डांडिया रास की बात करते हैं, डांडिया जो रास है वो गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, नवरात्रि के पर्व पर इसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जेफरी बॉयकॉट ने प्यार से द प्रिंस ऑफ कलकत्ता उपनाम दिया था? ठीक है, तो द प्रिंस ऑफ कलकत्ता के नाम से किसे जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को द प्रिंस ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। और इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, इनके उपनाम क्या है? तो इन्हें दादा के नाम से जाना जाता है। एक तो दादा के नाम से जाना जाता है, दूसरा बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। टाइगर बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त महाराजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाराजा के नाम से जाना जाता है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रिंस ऑफ कलकत्ता, तो इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो दादा, बंगाल टाइगर, महाराजा और द प्रिंस ऑफ कलकत्ता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सौरव गांगुली जी को जाना जाता है। ठीक है, और यह एक क्रिकेटर हैं, पेशे से क्रिकेटर हैं। ठीक है, अगला है, मी दम में फी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो मी दम में फी जो है वो असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, असम राज्य से संबंधित है। और यह अहोम लोगों द्वारा अपने प्रिय दिवंगत लोगों की याद में मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अहोम लोगों के द्वारा मनाया जाता है, अहोम लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर प्रत्येक प्रत्येक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। जैसे मी का अर्थ क्या हो जाएगा? मी का अर्थ होता है भेंट। मी का अर्थ क्या होता है? भेंट। मी का अर्थ होता है भेंट। और दम का अर्थ क्या हो जाएगा? दम का अर्थ, तो दम का अर्थ हो जाएगा पूर्वज। पूर्वज एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे। अगर पूछ लिया जाए कि मी दम में फी में दम का अर्थ क्या है, तो आप बता देना कि पूर्वज है। ठीक है, फिर मी का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भेंट। और फी का अर्थ क्या हो जाएगा? फिर फी का अर्थ हो जाएगा भगवान, भगवान। ठीक है, भगवान हो जाएगा इसका अर्थ। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अहोम लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन की व्यवस्था है? निर्वाचन की जो व्यवस्था है संविधान के भाग 15 में वर्णन है इसका। ठीक है, और जो भाग 16 है विशेष समुदाय के लोगों से संबंधित नियम है इसमें। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन है। ठीक है, संविधान संशोधन का वर्णन किस में है? तो भाग 20 में है, संविधान संशोधन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध, मोस्ट IMP, आपात उपबंध, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध मतलब 300 अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, ये तीनों हैं आपातकालीन जो है अनुच्छेद है। ठीक है, और आपात उपबंध जो है किससे संविधान के भाग से संबंधित है? तो भाग 18 में इसका वर्णन है। अगला है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 48 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48 है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 29 है। ठीक है, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की है 230।
आपको राज्यसभा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि राज्य में आर जो छिपा हुआ है, ठीक है, ये एक तरह से आपको 11 की तरह दिख रहा होगा, तो 11 आप इससे याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेज निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? ठीक है, तो कांग्रेज किसकी नस्ल है? कांग्रेज जो है गाय की नस्ल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय की नस्ल। और ऑप्शन में मुर्गे से रिलेटेड आपको एक चीज़, एक फैक्ट जरूर याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो कड़कनाथ है, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल है और इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? जीआई टैग। और ये कहाँ पर है, मतलब किस ज़िले से संबंधित है? तो जो कड़कनाथ है वो झाबुआ ज़िले से संबंधित है, झाबुआ ज़िले से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसके द्वारा जीता गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लुईस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था। अगला है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में प्रारंभ किया गया था, 1992 में, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे? अविभाजित पूछा है, यानी कि मध्य प्रदेश के डायरेक्ट पहले मुख्यमंत्री पूछा है, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर विभाजित की बात करूं, विभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा श्री दिग्विजय सिंह, जो है दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह जो है विभाजित मध्य प्रदेश के क्या हैं? प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अविभाजित पूछा है, अविभाजित जो है पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएगा, विभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी संगम में रिक्त स्थान से मिलती है, तो नर्मदा नदी जो संगम में कावेरी से मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में एक आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? तो यह इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, आपका जो ऑप्शन सी है इंदौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष की हुई थी, या फिर किस वर्ष की गई थी? तो कालिदास अकादमी की स्थापना जो है 1978 में की गई थी, तो 1978 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो बायोस्फीयर मतलब कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी वैसे पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पंचमढ़ी हो जाएगा। और प्रथम बायोस्फीयर है, ये भी याद रखना है, प्रथम बायोस्फीयर है। ठीक है, प्रथम बायोस्फीयर कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो पंचमढ़ी हो जाएगा। पंचमढ़ी में ही जो कि कहाँ पड़ता है, अभी नर्मदापुरम में पड़ता है। ठीक है, नर्मदापुरम में पड़ता है पंचमढ़ी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1312, यानी कि 1312 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उद्योग मंत्री। ठीक है, उद्योग मंत्री जो है राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन अधिकार समिति की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम महापंजीयक थे? श्री GW चिपलोनकर जो थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम महापंजीयक थे। अगला है, जल चक्र में क्या होता है? तो ऑप्शन है, पानी गैस के रूप में अवक्षेपित होता है, या फिर पानी ठोस और अर्ध ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है, या फिर पानी पृथ्वी की सतह की ओर गैसों के रूप में अवक्षेपित होता है, या फिर पानी गर्मी के रूप में अवक्षेपित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पानी ठोस और अर्ध ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है। अगला है, स्वास्थ्य को रिक्त स्थान माना जाता है। क्या रिक्त स्थान माना जाता है? स्वास्थ्य को खुशी माना जाता है, या संपदा माना जाता है, वजन माना जाता है, या बोझ माना जाता है? तो स्वास्थ्य को संपदा माना जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य को क्या माना जाता है? संपदा। अगला प्रश्न है,
1 हर्ट्ज किसके बराबर है, ठीक है, 1 हर्ट्ज के बराबर है। तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर है, 60 कंपन प्रति मिनट, मतलब 60 कंपन करेगा 1 मिनट में, तो उसे क्या कहा जाएगा, 1 हर्ट्ज। कोई कण 60 कंपन करेगा 1 मिनट में तो क्या कहलाएगा, 1 हर्ट्ज कहलाता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित को मिलाइए, आपको मिलान करना है। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर पहले का सी हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा। अगला है उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड कौन प्रदर्शित करता है, तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र जो है उल्टा पिरामिड प्रदर्शित करता है, तो दूसरे का तो दूसरा ही हो जाएगा। और सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बचा हुआ, लिंडमैन का 10% नियम। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है CBA, तो CBA है जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है तिल चट्टे के एंटीना में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तिल चट्टे के एंटीना में स्पर्शनीय और घ्राणग्राही जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, स्पर्शनीय और घ्राणग्राही। अगला है क्या किसी शरीर का द्रव्यमान हो सकता है लेकिन भार नहीं, ठीक है। तो किसी शरीर का द्रव्यमान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और भार नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु इस आकार की है, तो अगर आकार बना हुआ है तो मतलब उसका द्रव्यमान है, उसके अंदर कुछ न कुछ किसी द्रव्यमान से ही बनी होगी वस्तु, ठीक है। और अगर मान लो कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है बिल्कुल खत्म हो जाए तो भार तो होगा ही नहीं उसका, ठीक है। तो भार नहीं हो सकता, अगर आपका गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो भार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। तो किसी शरीर का द्रव्यमान हो सकता है लेकिन भार नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। अब द्रव्यमान से बात करते हैं। द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, किलोग्राम होता है, ठीक है। और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा भार का एसआई मात्रक। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। लेकिन जो भार है वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग हाइड्रोजन के बजाय गुब्बारे में किया जाता है क्योंकि यह गैर दहनशील है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, हीलियम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है खरीफ का मौसम रिक्तिस्थान तक होता है, तो खरीफ का मौसम जो है कब से कब तक रहता है, खरीफ का मौसम जो होता है जून से अक्टूबर तक होता है, जून जुलाई से प्रारंभ होता है और अक्टूबर नवंबर तक रहता है, ठीक है। तो जून से अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 तत्व। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने की थी और 2014 में की थी। कब की थी, 2014 में की थी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज भी इन्होंने की थी। रेबीज, रेबीज क्या होता है, रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, किसके काटने से होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। रेबीज जो होता है वायरस जनित रोग है, वायरस, वायरस, वायरस से होने वाला रोग है, वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस होता है जो जिसके कारण होता है, तो रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस के कारण होता है, ठीक है। अभी हम ऑप्शंस पर चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है लेवरन, ठीक है। तो लेवरन जो है इन्होंने किसकी खोज की थी, लेवरन ने जो है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में प्लाज्मोडियम की खोज की थी, ठीक है, प्लाज्मोडियम की खोज की थी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है, क्या होता है, परजीवी।
परजीवी, और इसी परजीवी से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, इसी परजीवी से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम की खोज जो है लेवरन ने की थी मनुष्य के रक्त में। ठीक है, इसके बाद रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा होने की पुष्टि की थी। मतलब जो ये मलेरिया, इन्होंने प्लाज्मोडियम की खोज कर दी थी लेवरन ने, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने कहा था कि जो मलेरिया रोग होता है वो किससे होता है, परजीवी से होता है, परजीवी से होता है। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि मच्छर इसका वाहक है। ठीक है, मच्छर इसका वाहक है, ये भी इन्होंने बताया था। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी द्वारा होने की पुष्टि किसने की थी, या फिर ये पूछा जाए कि किसने बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, मच्छर द्वारा फैलता है, तो रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी, जो है रॉबर्ट कोच, उन्होंने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। कॉलरा प्लस टीबी, ठीक है, के जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।